The topic which we are covering on in this part is place या physical distribution. Place का मतलब यहाँ पे ये है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन एक जगह पे होता है बट कंजम्पशन उसका सेम जगह पे नहीं होता, तो उसको प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना, दैट मीन्स मार्केट में कंज्यूमर तक उस आइटम को अवेलेबल कराना. इस यहाँ पे प्लेस का रेफरेंस ये है कि उस आइटम को कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना. उसको कराने के लिए आप कौन सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या चूज करोगे, कि क्या आपकी कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स तक आइटम पहुंचा रही है, या वो सेल्स एजेंट रखती है. ऐसा होता है कि जब बहुत लार्ज प्रोडक्ट आइटम्स होते हैं जो शिफ्ट करने होते हैं, तो नॉर्थ का एजेंट, साउथ एजेंट, वेस्ट ईस्ट एजेंट ऐसे बन जाते हैं. उनके अंडर होलसेलर्स होते हैं, उनके अंडर रिटेलर्स होते हैं, एंड देन फाइनली रिटेलर्स कंज्यूमर्स को सेल करते हैं. हर एक चैनल का अपना अपना बेनिफिट है. अभी हम देखेंगे कि ये जो लॉन्गेस्ट चैनल है इसका बेनिफिट है. अब आप देखो कि 4 मिडिलमैन एडेड है इसमें, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एंड देन फाइनली फोर्थ लेवल पे जाके कंज्यूमर को मिलता है. तो इसका भी बेनिफिट होता है. सो प्लेस रेफर्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन in order to make the product available. If the products are not made available to the consumer at the right place at the right time, then customer would not be able to buy them. अब आपने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, फिनिश कुछ आपके बल्क में रेडी हैं, उसको बेचने के लिए आप मार्केट में तो आइटम्स भेजोगे ना. Place element is a process by which the goods are transferred from place of production to the place of consumption. Place mix क्या है? Place mix refers to important decisions related to physical distribution. Price mix में कौन से decision ले रहे थे प्राइस सेटअप करने से पहले, जो फैक्टर्स हम कंसिडर कर रहे थे. प्लेस मिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज करने के लिए हम क्या क्या डिसीजन लेंगे. So place mix refers to important decisions related to physical distribution of goods and services. Goods and services को physically प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक शिफ्ट करना, उस डिसीजन को करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए जो हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, दे आर प्लेस मिक्स. दीज डिसीजंस आर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, market for distribution, etc. Place mix includes channel of distribution and physical movement of goods. So, जो फैक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं उससे हम क्या डिसाइड करने वाले हैं कि हम चैनल कौन से यूज करेंगे एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे होगा. ओके, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पीपल और मिडलमैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स. प्रोड्यूसर के बीच में सेल्समैन आ रहा है या नहीं आएगा, डायरेक्टली होलसेलर आएगा, या कोई भी नहीं आएगा, डायरेक्टली फैक्ट्री आउटलेट होंगे, डायरेक्टली रिटेलर होगा. तो उसके बीच में कितने पीपल और कितने मिडिलमैन आएंगे, ये डिसाइड किसके अंडर होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में. Goods are produced at one place and customers are scattered all over the country. So it is very difficult for the producer to distribute goods to the place of consumption. For example, tea is produced in Darjeeling, Assam, but it is consumed all over the country. In fact, all over the world. It is very difficult for producer to distribute tea all over the country. So he takes the help of some middlemen so that it can be supplied to all the consumers. Channel of distribution are the firms and individuals who help in transferring the goods from place of manufacture to place of consumption. So channel of distribution कौन है? एक ऐसी firms हैं, ऐसे individuals हैं जो क्या कर रहे हैं, गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से उठा के प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक. द कॉमन टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर होलसेलर एंड रिटेलर्स. होलसेलर ये बहुत कॉमन है. प्रोड्यूसर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर एंड कंज्यूमर. ओके, channel of distribution makes shopping easy for consumer and distribution simple for manufacturer. For example, consumer can get variety of products by visiting one retail showroom, whereas if there is no retailer, then to buy various products he will have to visit various manufacturers, इसका मतलब ये है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हो क्योंकि वो रिटेल शॉप है. डिपार्टमेंटल स्टोर पे सब कुछ अवेलेबल. जो रिटेलर है वो
हर अलग अलग होलसेलर से बल्क में सामान लेके आके रखते हैं, स्टॉक बना के रखते हैं। अगर ये रिटेलर्स नहीं होते तो शायद तब आपको पेप्सोडेंट लेने के लिए पेप्सोडेंट की टूथपेस्ट की दुकान में जाना पड़ता, हेयर ऑयल लेने के लिए आपको अलग रिटेलर के पास जाना पड़ता, हर एक सामान के लिए आपको हर अलग अलग रिटेलर के पास जाना पड़ता, अगर ये चैनल नहीं होता तो। This is why channel of distribution makes shopping easy for consumer and simple distribution simple for manufacturers also. For example, consumer can get variety of goods by visiting one retail showroom, whereas if there is no retailer, then to buy various products, he will have to visit various manufacturers, which involves lots of effort. Along with being economy efforts of middlemen, also help in bringing efficiency in distribution by providing facilities like ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग। मतलब ये है कि जो मिडलमैन होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स, उनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज मिडलमैन। बिकॉज ये काम प्रोड्यूसर अगर नहीं कर रहा है तो उसको किसी को हायर करना पड़ रहा है, और वो जिसको हायर कर रहा है दे आर द मिडलमैन। सो फर्स्ट वन इज विद नो मिडलमैन। व्हेन नो मिडिल मैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, सीधे शुगर के मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा कि मुझे 1 kg शुगर दे दो, टी के पास जाएगा कि मुझे 1 kg टी दे दो। आई मीन दिस इज गोइंग टू गेट सो डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर ऑल्सो। अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास कहाँ कहाँ वो ट्रैवल करेगा, और हर मैन्युफैक्चरर को 1 kg बेचना पड़ेगा, जबकि वो लैक्स एंड टन बना रहे हैं, पर 1 kg उनको सेल करना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू गेट सो डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम। दिस इज वाई मिडिल मैन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन मिडिल मैन इज देयर, तो क्या हो रहा है, कंज्यूमर डायरेक्टली रिटेलर से मिलता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर ये सारा काम कर चुका है। रिटेलर सारे मैन्युफैक्चरर से सामान इकट्ठा करके अपनी शॉप पे लाके रख चुका है, तो अब कंज्यूमर सीधे रिटेलर के पास जाएगा और उसको सारा सामान इजीली मिल जाएगा। In above diagram, we can see how customers' efforts are reduced with the presence of a middleman. We can see that. Functions of distribution channel. Distribution channel के functions क्या हैं? अब distribution channel अगर है तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमें हर चीज़ एक जगह मिल रही है, हमारे गुड्स असॉर्ट हुए हुए हैं, ये 1 kg, ये 2 kg है, ये आइटम है, इसे कैटेगरी वाइज गुड्स डिपार्टमेंट स्टोर में पड़े हुए होते हैं, प्रॉपर पैकिंग होती है। 1 kg का पैकेट मिलता है, 2 kg का, 5 kg का, 10 kg का। घी लेने जाते हो 15 लीटर्स, 20 लीटर्स, 10 लीटर्स, इतना कुछ आपको सब कुछ रेडी मिलता है वहां पे। ये इसीलिए है क्योंकि मिडिलमैन है, ये इसीलिए है क्योंकि रिटेलर्स ने अपनी शॉप ओपन करी है और वो ये सारे काम करके अपने आइटम्स को अपनी शॉप पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और वो इनफैक्ट ऐसी ऐसी क्वांटिटी में ही होलसेलर से परचेज करके लाते हैं। क्योंकि मिडिलमैन है तो वो ये सारे काम ऑलरेडी हो चुके होते हैं जब हम परचेज करने जाते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, मिडिलमैन प्रोक्योर गुड्स, ये गलत लिखा है, मिडिलमैन प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स एंड देन दे डू सॉर्टिंग, दैट इज रीपैक देम अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, साइज और प्राइजेस। ये चीज अगर मिडिलमैन नहीं होता तो हमें बल्क बल्क में मिलती और हमें शायद ऐसे उठा के लाना ही पड़ता। Accumulation. Middlemen maintain a large stock of goods so that there is smooth supply of goods without any delay. ऑलरेडी वो सामान होलसेलर से, प्रोड्यूसर से पिकअप करके लेके आके अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, विच इज़ वाई हमें जब चाहिए होता है हम जाके उनसे ला के रख लेते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, देर इज अ शॉप एट देर इज अ शॉप नियर माई society gate. He keeps around 50 to 60 or probably 100 pieces of toothpaste every day. Because he has opened up a shop, it is very easy for me. I will get 1 unit of it and I will use it for 20-25 days, and I will go again after when I need it. ऐसे मुझे वो 50-60 ला के रखने की जरूरत नहीं है, वो काम मिडिलमैन कर रहा है, वो काम रिटेलर कर रहा है, तो मेरे पास वो स्टॉक मेंटेन कर रहा है और मैं जब जाऊं मुझे तब मिल जाता है। वैरायटी असॉर्टमेंट, बहुत वैरायटी मिल जाती है मुझे रिटेलर के पास जाके।
अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर ये रिटेलर्स नहीं होते तो शायद एक टूथपेस्ट की दुकान होती और एक हेयर ऑयल की दुकान होती, एक कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इतने आइटम्स है, सबके अलग अलग दुकानें होती, तो आप कहाँ कहाँ जाते, आप एक एक बंदे के पास जाते, एक एक मैन्युफैक्चरर के पास जाते, एक एक मैन्युफैक्चरर के पास जाते। बट नाउ रिटेलर्स हैं, वो कर रहे हैं, हर मैन्युफैक्चरर से सामान इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, असॉर्ट करते हैं, सारी वेराइटीज अपने रिटेल शोरूम में ला के रखते हैं, एंड देन यू गो एंड यू टेक वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, एक जगह से आपको सब कुछ मिल रहा है। Middlemen maintain variety of goods. They procure goods from various manufacturers and assemble them at one place so that consumers can fulfill his requirement by visiting one place only. Packing. अब होलसेलर से ये लोग 100 kg ऑफ वीट लेके आए हैं। आई डोंट नीड 100 kg ऑफ वीट एट अ टाइम। आई विल सी कि उसने ऑलरेडी 100 kg के पैकेट्स लाके 10 kg में डिवाइड कर रखा है, तो आई विल गेट 10 kg एट माई होम। दैट इज as per my requirement. Generally, middlemen buys the goods in bulk and they repack them in small lot. For example, wholesaler buy a bag of 100 kg wheat and then repacks it in a convenient pack of 2, 5 or 10 kg. Promotion. मिडलमैन अपने आइटम्स को बेचने के लिए बहुत प्रमोशन करता है। होलसेलर्स करते हैं, मोस्टली प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ऑलरेडी प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, यू गेट टू नो अबाउट द आइटम विच इज अवेलेबल इन मार्केट. All the promotion techniques are generally used by producers, but middlemen also offer some sales promotional tools to attract the customer. For example, discount contest, etc. Negotiation. मिडिलमैन ऑलरेडी होलसेलर प्रोड्यूसर से काफ़ी नेगोशिएट करके ही लेके आते हैं, उनके पास प्राइसेस उनसे बहुत नेगोशिएट करके ही लेके आते हैं। मिडिलमैन बस ला के उस आइटम की ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। दे सेल टू यू, द ओनरशिप comes to you. Middlemen negotiate with manufacturer as well as with customers on price quality guarantee. They help in transfer of goods. रिस्क टेकिंग, इतना सामान का स्टॉक बना के रखना वेयर हाउस में, स्पॉइल हो सकता है, चोरी हो सकती है, बहुत डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है पड़े पड़े, इसका रिस्क कौन लेता है? मिडिलमैन लेते हैं। तो ये उसका फंक्शंस हैं। Let me read it. Middlemen maintain large stock of goods. They transport goods from one place to another. So till goods are with them in stock or where these are transported from one place to other, then middlemen bear the risk of spoilage or damage of goods. तो functions of distribution channel क्या होगी? Sorting होती है, accumulate कर लेते हैं middlemen, variety available करा के देते हैं, packing करके रखते हैं आपके लिए small packages में, प्रमोशन बहुत करते हैं आपके लिए, नेगोशिएट करते हैं आपसे भी और उनसे भी करके आते हैं आपके लिए, वो रिस्क भी बेयर करते हैं, इतना स्टॉक लाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास मेंटेन करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैविंग मिडिलमैन। चैनल के लेवल्स क्या होता है? टाइप्स आ जाते हैं अब हम। जीरो लेवल मतलब कि डायरेक्ट, दैट मीन्स डायरेक्टली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, किया किया की कार है, नई आजकल नया ब्रांड आया है, जो डीलर्स होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही कनेक्टेड होते हैं, उसके बीच में एक दो मिडलमैन नहीं होते। सो दे आर डायरेक्टली लाइक हाईली लाइक लग्जरी चीज़ भी है, कॉस्टली भी है, तो दे यहाँ पे ये डायरेक्ट चैनल चूज करती है कंपनी। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है? इन दिस केस व्हेन फर्म सेल दे प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर्स विदाउट अडॉप्टिंग एनी इंटरमीडियरी, फॉर एग्जांपल बाटा के अपने खुद के शोरूम्स होते हैं। सेल देयर शूज डायरेक्टली, सेल थ्रू मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर मतलब आप कुरियर जाके आपको ऑर्डर अपने पास, ऐसे टीवी पे देखते हो वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देते रहते हैं, टीवी पे आते हैं, नाप तोल काइंड, आप कॉल करते हो, दे सेंड यू अ मेल। इंटरनेट यूरेका फोर्ब्स सेल ऑल इट्स वाटर प्यूरिफायर डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरी। ये सेल्समैन रिप्रेजेंटेटिव्स इन सबका अपॉइंट करते हैं। कॉमन टाइप ऑफ डायरेक्ट चैनल्स आर डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन, मेल हाउस, आपने कंपनी में कॉल किया, वो आपके घर पे डिलीवरी आते हैं, थ्रू इंटरनेट आपने ऑर्डर करा या आपने फोन से टेली शॉपिंग करी। सो मैन्युफैक्चरर एंड डायरेक्टली कस्टमर, देयर इज नो मिडलमैन। अभी इस ये बेनिफिट ये चलता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आइटम,
आइटम बाय, अभी हम आगे देखेंगे कि कब हम चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं, तब हम समझेंगे कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि वहां पे डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो काम चलता है, बट हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक्सपेंसिव चीजों में फिर भी चल जाता है। इनडायरेक्ट चैनल, वन लेवल चैनल मतलब कि एक मिडिल मैन है, टू लेवल चैनल मतलब कि दो है, थ्री लेवल चैनल मतलब कि तीन है। ओके, वन में मैन्युफैक्चरर होता है, बीच में रिटेलर होता है और सीधे कस्टमर होता है। In this, only one intermediary is adopted, that is the retailer. Firms directly supply the product to retailer who sells the product direct to customer. For example, cars, जो मैंने अभी आपको किया का एग्जांपल दिया, जो डीलर्स होते हैं दे आर रिटेलर्स. Cars are sold through dealers, expensive watches through watch showrooms, etc. टू लेवल में क्या होता है, होलसेलर रिटेलर, वेरी कॉमन. This is mostly commonly used distribution path where two intermediaries are adopted by firms to sell the products, that is wholesaler and retailer. The manufacturers sell the goods in bulk to wholesaler who sells in small lot to retailers who supply it to ultimate customers. Generally, convenient goods such as soap, salt, etc. are all sold through this channel. क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए एक सोप में ऑर्डर करने के लिए कंपनी में फ़ोन नहीं करेंगे और कंपनी कभी अपने सेल्समैन को एक सोप देने के लिए भेजेगी भी नहीं. So in this case, they are like selling lakhs and lakhs of probably items to wholesaler. Wholesaler कुछ thousands में retailers लेके जाते हैं, retailer अपनी शॉप पे रखते हैं और कस्टमर्स को वन वन पीसेस बेचते हैं. थ्री लेवल चैनल में क्या होता है कि होलसेलर के ऊपर एजेंट्स होते हैं. आई टोल्ड यू एरिया वाइज, नॉर्थ का एजेंट, साउथ का एजेंट, वेस्ट, ईस्ट. इट इज अपॉइंटेड बाय, it can be appointed by producers. In this path, one more middleman is added so that there are three intermediaries involved. There are distributors, wholesaler, retailer. When products are distributed in deep corners of the country, then distributors are appointed area wise. For example, North India distributed, South India, etc. The wholesalers buy from distributor and pass it to retailers. Factors determining choice of channel या physical distribution of commodity. अब आपका आइटम, जैसे कि अगर ट्रक्स कैसे बिकते हैं, असेंबली होती है, उनके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बनते हैं, तो इसमें आपको लगता है कि ये आर्म्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, ये सब, तो आपको लगता है कि, आपको नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्ट लिंक रखता होगा. कार्स का कार्स में फिर भी वन चैनल होता है. ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हेवी होते हैं, जो एक्सपेंसिव होते हैं. अदरवाइज ऑल्सो, जैसे बाटा का एग्जाम्पल हमने देखा था, बाटा हमेशा अपने शोरूम पे लाके बेचता है. सो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर हम ये देखेंगे. फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग. प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर मतलब कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है. पेरिशेबल है, अगर जल्दी खराब होने वाला है तो आप उसको बहुत लॉन्ग चैनल में नहीं भेजोगे, क्विकली अवेलेबल कराओगे टाइम के हिसाब से. ठीक है, तो लेट्स रीड इट. वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन. वैल्यू क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है और हाई है तो प्रोबेबली आप उसको डायरेक्ट सेल रखोगे. If the unit value of product is high or is expensive product, direct sale from companies preferred, while for less costly products, longer change. Less costly में समझ लो one toothpaste. Product complexity. अगर प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है रिटेलर्स के लिए, तो प्रोड्यूसर प्रेफर करेगा कि आई विल सेल माई प्रोडक्ट डायरेक्टली टू माई कस्टमर. सो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट रिक्वायर्स एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, सो डायरेक्ट सेल इज प्रेफर्ड विद द वेयर एज फॉर सिंपल प्रोडक्ट लॉन्ग चैनल्स कैन बी यूज्ड. नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब कस्टमाइज्ड है, स्पेशली ऑर्डर में बनाया गया कि हमें ऐसा ही आइटम दिया, तो फिर वो डायरेक्ट सेल ही प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट चैनल. The customized product produced according to instruction of customers requires direct interaction of buyer and seller. So no intermediary, whereas standardized product could be sold by using various intermediaries. Standardized मतलब एक simple सी चीज़ है जो हर कोई same खरीद रहा है. Then obviously it can be sold through indirect, या जहाँ पे मिडिलमैन, बहुत सारे मिडिल, मतलब वो चैनल वो यूज कर सकते हैं.
पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं. डायरेक्ट सेलिंग इज यूज फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट, जैसे कि टोमेटो फार्म है, वो आगे फैक्ट्री है, उसने बल्क ऑफ टोमेटो डेली बन के आ रहे हैं, बहुत बड़े फार्म्स है उसके पास. अब इस टोमेटो को वो डायरेक्टली मार्केट में भेजेगा या पहले डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा, फिर रिटेलर को, वो खराब हो जाएंगे. तो वो डायरेक्टली उसको डायरेक्टली मार्केट में लेके आएगा, वेजिटेबल मार्केट में लेके आएगा. So direct selling is used for perishable product, whereas non-perishable could be distributed with long channel. कंपनी रिलेटेड फैक्टर, फाइनेंस डिग्रेडेबल. फाइनेंस मतलब कि आपके पास आप कितना खर्चा करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे. अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, आपका खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर को मीट करते हो, सेल्समैन रिप्रेजेंट करते हो, एडवाइस देते हो. अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ होलसेलर को भेज दोगे, उसके बाद होलसेलर देखेगा. A company which has deep pocket or no financial problems should prefer direct sale, while financially weak firms depend upon distribution channel or intermediary. Deep of degree of control. अगर आप अपने पूरे प्रोसेस पे कंट्रोल चाहते हो, आइटम बनने से लेके कस्टमर तक जाने तक, तो फिर आप डायरेक्टली सेल करो, किसी को बीच में मत आने दो. A firm wanting direct control over the distribution prefers short path or direct sale, but firms which do not mind sharing the control appoint intermediaries for sale. Competitive factor. आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हो सकता है आप सेम चैनल यूज करोगे, हो सकता है आप सेम ना करो. So it is depending on what your competitor is doing. The type of channel selected by competitor also affects the selection of channel, as a company may select the same channel as selected by the competitor, or sometimes the businessmen prefer not to select the channel selected by competitor. For example, if competitor has chosen to sell detergent powder through big retail house, the businessman may select the sale by appointing salesmen from door to door. तो it is इट डिपेंड्स ऑन आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर को कैसी सर्विसेज दे रहा है, किस तरीके के चैनल यूज कर रहा है, उसके हिसाब से भी आप मे भी सेम यूज कर सकते हो और उसी सेम को बेटर करके दिखा सकते हो, या आप डायरेक्टली सेल करो, आप उसमें कुछ बेटर करके दिखाओगे. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर कस्टमर और व्हाट योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग. मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स. नेचर ऑफ मार्केट. अब इंडस्ट्रियल गुड्स है, भारी 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 मशीनरी उठ के जानी है, तो वो डायरेक्टली बेच दो. आप उसको पहले होलसेलर को ट्रांसपोर्ट कराओगे, होलसेलर रिटेलर को. वाई गोइंग फॉर अ लॉन्ग रूट इफ इट इज अ industrial and heavy item? In industrial market, direct selling is preferred, whereas in customer market, distribution channels are appointed. Size of the market. If the number of customers are large, then more intermediaries are used, whereas when the market consists of a small number of consumers, then short or direct channels are used. बहुत millions of customer हैं जो Pepsodent यूज कर रहे हैं. अब कंपनी एक एक के घर में जाके नहीं दे रही है, इंटरमीडिएरीज हैं, होलसेलर्स हैं, वहां से खरीदिए. अगर एक या दो कस्टमर हैं आपके, या मे बी 10 या 15 कस्टमर हैं ऑल ओवर इंडिया, देन यू कैन डू अ डायरेक्ट चैनल. ओके. जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन. कहाँ पे आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन कलेक्टेड. अगर आपका पॉपुलेशन इज लाइक आपको एक कंसंट्रेटेड एरिया में ही सेल करना है, थोड़ी सी जगह पे सेल करना है, यू कैन गो फॉर डायरेक्ट. अगर आपको स्कैटर्ड हैं, आपके आपके कस्टमर्स ऑल ओवर फैले हुए हैं, तो फिर आप चैनल यूज करो, बेटर रहेगा. When buyers are concentrated in a limited area, the direct selling is preferred. Whereas if customers are scattered, then more channels are used. Quantity purchased. अब size पे भी बहुत बड़ा मैटर है. अगर size is like big, then direct supply is better. अगर small small orders आ रहे हैं, then why will you wait so much of time to appoint to go and directly meet your customer and spend so much of time? अगर small small orders आ रहे हैं तो आप चैनल को अपॉइंट करो. ओके, ये चैनल. एनवायरमेंटल. अब other factors, important factor which affect the choice of channel of distribution includes environmental factors such as trade policy क्या चल रही, economic policy क्या चल रही. For example, अगर डिप्रेशन में है अभी आपकी इकोनॉमी, तो शॉर्टर चैनल्स आर प्रेफर टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स इन इकोनॉमिक वे. मतलब कि डिप्रेशन में जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, तो
कम खर्चा हो, इस हिसाब से बेटर है कि आप एक चैनल को चूज कर लो, यू सेल डायरेक्ट टू होलसेलर and your work is over. Okay. The channel of distribution are used by the firm to make the goods available at a right place in right quantity. Whenever customer visits the market, he expects all the goods and services he desires must be available there, and these are made available in the market by producers with the use of various intermediaries. Okay. अब हमने देखना है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, कंपोनेंट्स क्या हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसको लेने के लिए डिसीजंस क्या हैं, डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. The four major activities involved in physical distribution of goods are, they are four major decisions which management has to take while providing physical distribution services. ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर क्या है आया है हमारा, स्टेप्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ जाना है, वेयर हाउसिंग स्टोरेज करनी है, और इन्वेंट्री आप कितनी मेंटेन करना चाहते हो. और these are very simple, I just have to read them out. Order processing means the time and steps involved between taking order from customer and delivery of goods as per the order. ऑर्डर को प्रोसेस करना है. जनरली द ऑर्डर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप्स लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्स, ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन टू कंपनी, credit chart of customer by company, inventory, production schedule, situation checked by company, delivery of goods. मतलब कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ऑर्डर सेल्समैन को, सेल्समैन आपने आपके ऑर्डर को कंपनी के आगे प्रेजेंट कर रहा है, प्रोड्यूसर के आगे. इट्स लाइक अ होल प्रोसेस. देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन. अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको कितना टाइम लग रहा है और कितना कम लग रहा है. सो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. आप जितना ज्यादा टाइम लगाओ, इट्स सेइंग कि फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन. जितना ज्यादा आप जल्दी पहुंचा दोगे अपने आइटम को आपके कस्टमर्स तक, वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा, ज्यादा खुश रहेगा. But it involves cost of maintaining sufficient inventory, etc. Companies are now looking forward for information technology based system of order processing to make it fast and satisfy its. ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब कि मैंने फोन करा और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करा है फॉर 10 बेडशीट्स, जैसे आप नापतोल में देखते हो. अब मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ, सेल्समैन को करा या डायरेक्ट कंपनी को करा, जो उनका प्रोसेस है, कर करा के कब तक आइटम मेरे पास पहुंचता है. आइटम को मेरे पास पहुंचाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, कितना टाइम लगेगा, वो आइटम वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, स्टॉक में है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट करोगे वेयर हाउस में ठीक ठाक पड़ा है, लॉट्स ऑफ कंसिडरेशन आपके घर तक पहुंचने के लिए. अब ये जितना जल्दी पहुंचेगा उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा. सो अब जल्दी पहुंचाने के लिए कॉस्ट भी लगेगा, आप स्पीडी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराओगे, जल्दी पहुंचाना है. अगर आपको, आपका फोकस ये है कि आपके जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे डिस्पैच हो जाए, तो आपको उतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना मतलब कि आप पैसा ब्लॉक करके रखोगे, कैपिटल ब्लॉक करके रखोगे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्विकली अवेलेबल है कि पैकिंग फटाफट हो गई, स्टाफ है, सारा सब कुछ जल्दी. इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप पहला आइटम क्या देखोगे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम लग रहा है और आप वो कर पाते हो या नहीं. Transportation means physical movement of goods from one place of production to place where they're required. Transportation adds value to the goods by moving them to place where these are required. For example, tea plantation is done in Darjeeling, Assam, but these are transported all over the country, and the value of tea is much higher in other parts of the country as compared to the place of production. So transportation adds value to the product, but transportation involves cost. So it must be seen that the value added to the product by transportation must be higher than the cost of production. मतलब कि टी आपकी असम में बनी है, कंज्यूम मुंबई में की जा रही है. अब टी का कॉस्ट असम में अगर 10 रुपीज़ है, मुंबई वो पहुंच के 100 रुपीज़ का हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगता है. नाउ हमें ये देखना है कि जितनी हमने वैल्यू ऐड करी है असम से मुंबई तक लाने में, दैट वैल्यू एडिशन शुड बी मोर देन व्हाट कॉस्ट वाज. ओके. देयर आर वेरियस means of transportation: rail, road, air, pipeline, water transport, etc. Each mode has its own advantage and disadvantage. These modes are evaluated
and compared on the basis of speed, frequency, flexibility, cost, availability, etc. And the best suited mode is selected by the company. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ट्रांसपोर्ट करोगे. अब ट्रांसपोर्टेशन आपको कौन सा यूज करना है? आप वो यूज करोगे कि जो आप काम करने जा रहे हो उसको करने का जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपके मेहनत से ज्यादा हो. उस काम को करने के लिए जो आप मेहनत लगा रहे हो, समझ लो कॉस्ट जो लगा रहे हो या मेहनत जो लगा रहे हो, वो करके जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज सेटिस्फैक्शन आप समझ लो, या जो वैल्यू ऐड हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए देन द कॉस्ट or the effort you've put in. So the company has to first see what kind of a transportation are you going to use before deciding to a physical distribution. Warehousing. अब वेयर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि एक आइटम पूरे साल बन सकता है, कभी कभी कंज्यूम किया जाता है. जैसे कि अब वाइस वर्सा होता है कि वीट हमें थ्रू आउट ईयर चाहिए, बट हम कभी कभी उसको कुछ मंथ्स में ही उसको प्रोड्यूस करते हैं. वो विंटर्स के बहुत ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम थ्रू आउट द ईयर बना सकते हैं, पर उसकी डिमांड ही कुछ मंथ में होती है. तो वेयर हाउस जरूरी है क्योंकि उसको बना के स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि जो आइटम जब बनता है वो तभी कंज्यूम नहीं किया जाता. डिमांड को एंटिसिपेट करके प्रोडक्शन होता है और फिर वो प्रोड्यूस करके उसको स्टोर बहुत करना बहुत जरूरी है. अब इन्वेंट्री को जब आप वेयर हाउस में चाहिए आपको स्टोर करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको गोडाउन्स चाहिए. इट्स अ कॉस्ट टू यू. अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है और आप परचेज करते हो, इट्स अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू. Otherwise, if you're not purchasing, if you don't have a property, you're not purchasing, you are taking it on rent, then rent is a cost for you for every month. So you have to decide what you want to do. So you have to first decide कि physical distribution करना है, कि आपके पास warehousing facility है या नहीं है. Whatever is produced is not sold off immediately. Therefore, every company needs to store the finished goods until they are sold in the market. Storage of goods is necessary because some goods, like crops, are seasonal in production but are demanded throughout the year. So, these have to be sorted for supplying throughout the year. Some goods are produced throughout the year but are demanded in particular season only. These are also stored through during off season till the demand comes, for example, woolen clothes. Maintaining stock in warehousing involves cost, whether company has its own warehouse or using hired one. So firm must compare the cost involved in using warehouse and benefits which company gets and try to create a balance between both. ऐसा ना हो जाए कि उसको स्टोर वेयर हाउस करने के लिए आपने कॉस्ट तो कहीं ज़्यादा दे दिया और आइटम्स फिर बिक ही नहीं रहे हैं, या आप बेच के भी उस कॉस्ट को रिकवर ना कर पाओ. ऐसा नहीं करना होता. ओके ओके, इट इज़ ऑल अबाउट ओवर. आई कैन ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए, इसलिए 10 मिनट और एक्सीड करेंगे वीडियो को. ओके, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री. नाउ इन्वेंट्री मीन्स कि एक ये फोरकास्ट होता है कि आपको कितने आइटम्स को मेंटेन करके रखना है. क्या मुझे 1000 यूनिट्स आज प्रोड्यूस करके रखने की जरूरत है या नहीं है? सो इट इज अ टैक्टिक. ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है. अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर दोगे और रखोगे, एक तो आपको जगह चाहिए, वेयर हाउसिंग की जगह चाहिए, वेयर हाउसिंग कॉस्ट लगेगी. अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो आपका कैपिटल भी फंस जाएगी अगर वो एकदम सेल नहीं होता. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट फ्रॉम हियर. आपको इतना एक्यूरेट फोरकास्टिंग करनी होती है कि आपको इन्वेंट्री चाहिए कितनी, बहुत मिनिमम चाहिए होती है, और जिसके कि कभी शॉर्टेज भी ना हो. Inventory refers to maintenance of goods, stock of goods. The inventory need to be maintained so that goods can be supplied whenever demanded. The proper inventory maintenance ensures product availability, but inventory also involves cost. These include cost of capital blocked in the and in rise of price fluctuation. Imagine आपने 1000 of goods produce करके रखे हैं, हल्का सा प्राइस राइज करना पड़ गया और अब लोग आपका आइटम खरीद नहीं रहे हैं. नाउ व्हाट विल यू डू विद द स्टॉक? योर कैपिटल इज इन्वेस्टेड. The firm must weigh the benefits of inventory and the cost involved, and accordingly, the optimum level of inventory should be maintained. इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमें सोच के रखने पड़ते हैं. फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विसेज.
क्या अगर आप बहुत हाई लेवल ऑफ सर्विस देना चाहते हो कस्टमर को, तो आपको आपके आइटम को ऑल टाइम अवेलेबल रखने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है कि हमेशा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़े, तो आपको इन्वेंट्री चाहिए। इफ द फर्म इज अ पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग हाई लेवल कस्टमर सर्विसेज, देन दे keep high large stock so that there is no delay in supply of goods. Okay, degree of accuracy of sales forecast, अगर forecast की accuracy आपके टीम में है तो फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक नहीं बना के रखोगे, आप स्लोली स्लोली बनाओगे। इफ सेल्स फोरकास्ट इज डन एक्यूरेट, मतलब कि अगर सेल्स टीम ने करेक्टली बताया कि नेक्स्ट मंथ में 5,000 यूनिट्स जरूर सेल होंगे, देन द इन्वेंट्री इज मेंटेन एट अ मिनिमम लेवल। ओके, responsiveness of distribution system. If to meet additional demand, producer requires more time, then high level of inventory is maintained. But if additional demand can be met in less time, मतलब कि जैसे ही हाई डिमांड हुई और आप क्विकली अवेलेबल करा सकते हो आपके चैनल के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप क्विकली अवेलेबल करा दो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके जरूरत नहीं है। बट अगर आपको टाइम लग जाएगा तो आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज सो स्लो कि आइटम्स बना के रखो कि इतना टाइम लग जाता है उसे सप्लाई करने में। सो इफ़ यू मीट एडिशनल डिमांड, if you get an additional demand, producer requires more time, then high level of inventory is maintained. But if additional demand can be met in less time, then no need of much inventory. Cost of inventory includes warehouse charges, tie-up capital. If cost is more, then low inventory is maintained. If cost of inventory is lower, then high mint. सारा प्रॉब्लम ही कहाँ है, क्योंकि आप ज़्यादा बना लोगे तो स्टोर कहाँ करोगे, बट कैपिटल भी इन्वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेयर यहाँ पे थ्योरी में लिखा होता है कि इफ़ इट इज़ लाइक वेयर हाउस चार्जेस बहुत कम है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत स्टोर करके रख सकते हो, दैट्स ओके। बट आपकी कैपिटल अगर ब्लॉक हो रही है और आपको नीड है तो आप ऐसा नहीं करोगे। सो दिस लाइन सिंपली सेज कि अगर वेयर हाउस चार्जेस सस्ते हैं, रेंट कम है, आपके पास अपनी बहुत अगर स्पेस है स्टॉक बना के रखने की, तो आप बना के रख सकते हो ज़्यादा। अगर नहीं है, चार्जेबल है, बहुत हाई रेट्स हैं वेयर हाउस स्टोरेज के, तो फिर एक बार आप सोचोगे ज़्यादा मैं मैनेज ज़्यादा प्रोड्यूस करके स्टॉक करने के लिए। ओके, let's do this also. This is a very easy case study. Every time I travel, people ask me to bring them chips, khakra, and pickles from all over the country, says Anushka. Finally, she and her colleague Sumit decided to make a business out of it. They launched a Facebook page, asked people what they wanted, and they came up with a list of about 100 places and tied up with 2 dozen vendors. अब vendor लगा लिए, distribution channel है to begin with. They were servicing people from Jaipur who wanted spices from Kerala, people from Panipat who wanted halwa from Jammu, and people from Delhi who ordered for fresh tea leaves from Darjeeling. Though these business they wish to bridge the gap between seller and buyers, the business is worth millions now. Explain any two important activities that Anushka and Sumit will have to be involved in for making the goods available to the customer at the right place in the right quantity and the right time. It is physical distribution or any ये any two बताने हैं तो आप order placing, transportation. Okay, this case study is not on your distribution channel. This case study is on your physical distribution, क्योंकि यहाँ पे distribution channel की बात नहीं हो रही है. This very important point from of this case study is कि वो physical distribute कर रहे हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर कि ऑर्डर प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी आपकी, वेयर हाउसिंग कितनी एक्सपेंसिव है, और इन्वेंट्री आपको क्विक बना के रखनी है या टाइम लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेंट्री डिसाइड करोगे। ओके, so here we come, we are over with the time place also and physical distribution. The another one last marketing mix which is left is promotion. I'll be taking in next class. Thank you so much and have a nice day.